बहुत हैरान कुन बात है कि मैं इनफर्टिलिटी के 3 एस्पेक्ट्स को डील करती हूँ। रिप्रोडक्टिव जेनेटिक्स, जिसमें मेरी फेलोशिप हार्वर्ड मेडिकल स्कूल मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल से है। मेल इनफर्टिलिटी, जिसमें मैंने पीएचडी की, वो क्लीवलैंड क्लिनिक से है, अमेरिकन सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। और मैंने क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनाते हैं लेबॉरेटरी के अंदर, मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया और क्लीवलैंड क्लिनिक अमेरिका से की। इन तीनों चीज़ों को डील करते हुए मैंने देखा कि मर्दाना बांझपन बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। चंद साल पहले ये एक टैबू था अनफॉर्चुनेटली कि मर्द हमारे पास आते नहीं थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मर्दों को डील कर रही हूँ अपने क्लिनिक के अंदर। वो आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, वो थॉरो इन्वेस्टिगेशंस हमारे कहने पे करवाते हैं, हम उनका रूट कॉज ढूंढते हैं और हम उनको ट्रीट करते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं। आप आएँ और अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट को दिखाएं और अपना इलाज कराएं। और डॉक्टर साहब, ऐसे पेशेंट्स के लिए आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है? दोनों बताइएगा मुझे, नॉन फार्माकोलॉजिकल भी और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्ट्रेस में मैंने पहले भी आपको बताया है कि अपने पेशेंट के साथ एक अटैचमेंट, एक बॉन्ड और सेंस ऑफ पोजेसिवनेस देना उसको बहुत ज़रूरी है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हर कदम पे आपकी मदद करेंगे। जो पॉसिबल इलाज हो सकेगा हम आपका हर मुमकिन इलाज करेंगे। हम उसको गाइड करेंगे कि नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू होती है, चंद अद्वियात जो हम उन्हें देंगे, उससे अगला कदम इंजेक्शंस लगाएंगे, उससे अगला कदम हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, अगर उसके 4-5 साइकिल्स में हमल नहीं होता तो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ ट्रीटमेंट। अगर मर्द के अंदर प्रॉब्लम है तो उसका एक ख़ास ट्रीटमेंट है जिसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या इक्सी। उसके बाद कुछ हमारे पास स्ट्रेस इंड्यूस्ड कपल्स ऐसे आते हैं जिनकी अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में कि हमारी बेटियां हैं और हमको बेटा चाहिए। फिर हम उनको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, जो टेस्ट ट्यूब बेबी का एक प्रोसीजर है जिसमें से एम्ब्रियो में से हम कुछ डीएनए लेकर और हम उनकी कैरियोटाइपिंग करते हैं या जेनेटिक एनालिसिस करते हैं ताकि हमें पता चले कि वो मेल एम्ब्रियो है या फीमेल एम्ब्रियो है, वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल एम्ब्रियो है, तो हम उनकी कॉन्सेंट से उसको इम्प्लांट कर सकते हैं।